For the best medical and paramedical lectures, subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us. So, today's topic is cholesterol metabolism. First, we have to discuss about cholesterol. What is cholesterol? कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस. कोलेस्ट्रॉल क्या एक फैट लाइक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होता है. मेजॉरिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होता है एंड मेनली साइट इज़ लीवर में. ठीक है. देन इट ट्रैवल्स थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम. जो कोलेस्ट्रॉल का की इंग्रेडिएंट है ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यू सेल्स की फॉर्मेशन में और जो सेल मेम्ब्रेन है उसे नरिश करता है. बट टू मच ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए डेंजर होता है. जैसे ये क्या करता है, मेनली हमारे हार्ट के लिए डेंजर होता है. हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस. कैसे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डिपॉजिट होने लग जाता है, आर्टरीज़ में डिपॉजिट होने लग जाता है. ठीक है. फिर वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड क्या होता है सप्लाई नहीं हो पाता और उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस. तो नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में कितना होता है, वो होता है 150 mg/dl. इतना अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है दैट इज़ सेफ. बट मोर देन 150 mg/dl कैन बी डेंजरस. सो देयर इज़ अ फ्यू पॉइंट अबाउट कोलेस्ट्रॉल. फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉल इज़ द मेजर स्ट्रॉल इन एनिमल टिश्यू. अगर हम मोस्ट एबेंडेंट लिपिड की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, मोस्ट एबेंडेंट लिपिड है एनिमल टिश्यू में. नो वेजिटेबल ऑयल कंटेन एनी कोलेस्ट्रॉल. कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है. ओनली अ लिटिल पोर्शन ऑफ बॉडी कोलेस्ट्रॉल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डाइट. हम जो हम एक्सोजीनियस अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें वो हम डाइट से लेते हैं. तो बहुत लिटिल अमाउंट में हम कोलेस्ट्रॉल अपनी डाइट से लेते हैं, वो भी एनिमल प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करते हैं. ठीक है. द बल्क ऑफ इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी. जो लार्ज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ अबाउट 1 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वो हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होता है. सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल. Cholesterol, it has a ring called cyclopentopyrhydrophenanthrin ring. इसकी ये रिंग होती है, इसे हम पेरेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल में 4 रिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टेरॉइड्स रिंग्स बोलते हैं. उनमें से जो 3 रिंग्स होती हैं वो 6 मेंबर्स रिंग होती हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं. ठीक है. और एक रिंग क्या होती है, 5 मेंबर रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं. जो थर्ड कार्बन होता है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है. 5 और 6 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड 17 कार्बन से हमारी कार्बन चेन अटैच होती है जो 8 कार्बन चेन होती है और वी कैन से हाइड्रोकार्बन टेल. ओके. तो जो टोटल स्ट्रक्चर है इसमें हमारे 27 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए हम कोलेस्ट्रॉल को 27 कार्बन स्ट्रक्चर बोलते हैं. So, biosynthesis of cholesterol. About 1 gram of cholesterol is synthesized per day in adult. Almost all tissue of body participate in the cholesterol synthesis. Mainly हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ ऑल टिश्यूज़ हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. बट जो मेन होते हैं दैट इज़ लीवर. 50% ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस लीवर में होता है. इंटेस्टाइन, स्किन, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. सो हियर इज़ द स्टेप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. जो पूरी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की रिएक्शन है उसमें फारमोस्ट हमारे ये 5 मेन स्टेप्स होते हैं. द फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन ऑफ HMG कोएंजाइम. देन सेकेंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ मेवालोनेट दैट इज़ 6 कार्बन आइटम. Production of isoprenoid units, synthesis of squalene and last one is conversion of squalene to cholesterol. इस तरीके से हमारा 2 कार्बन आइटम 27 कार्बन आइटम दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल में चेंज होता है इन्हीं स्टेप्स से गुजर कर.
फिर हमारी जो रिएक्शन है ये हमारी मेन रिएक्शन है कोलेस्ट्रॉल की, कि कैसे 2 कार्बन एटम 27 कार्बन में चेंज होके कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इन रिएक्शन को हम अब आगे स्प्लिट करके पढ़ेंगे ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। सो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, आई होप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया होगा, तो उसमें जब ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है थ्रू ग्लाइकोलाइसिस तो क्या बनता है, हमारा एसिटाइल को एंजाइम बनते हैं, ठीक है। वो एसिटाइल को एंजाइम कुछ तो कीटोन बॉडी के लिए यूज़ हो जाते हैं थ्रू कीटोजेनेसिस, और कुछ हमारे यूज़ होते हैं कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो मेन साइट होती है कोलेस्ट्रॉल की वो होती है साइटोसोल में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो भी हेल्प करती हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, ठीक है। अब हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें कार्बन एटम्स भी चाहिए होंगे, हाइड्रोजन भी चाहिए होगा, तो वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, यही एसिटाइल को एंजाइम, यही हमें कार्बन एटम ला के देगा, जिसको हम ऐड करते करते 27 कार्बन एटम अपना कोलेस्ट्रॉल बना लेंगे, ओके। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, और एक और पॉइंट, जो हमारा एक एसिटाइल कोएंजाइम है उसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, विच मीन अगर हमारा 2 एसिटाइल कोएंजाइम प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस फर्स्ट रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो दो एसिटाइल कोएंजाइम है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज दे कन्वर्ट इनटू एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कार्बन, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए हमें कोएंजाइम नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एसिटाइल चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम एक एक करके अपने ये कोएंजाइम को हटाते रहेंगे, ठीक है, इनको रिमूव करते रहेंगे। तो अब इस फर्स्ट रिएक्शन में तो सिंपल सा हमने ये देखा कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में। अब फर्दर एक और एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, दैट इज़ 2 कार्बन एटम, वो आके क्या बनाएगा, HMG कोएंजाइम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 3 ग्लूटारेल। इतना बड़ा अगर याद नहीं हो रहा तो सिंपल हम इसे HMG कोएंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 6 कार्बन एटम, ठीक है। अब ये HMG हमारा किस में कन्वर्ट होगा, मेवालोनेट में। अब ये हमारा HMG मेवालोनेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या होता है, HMG कोएंजाइम का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम रिडक्टेज की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिएक्शन का, क्योंकि अगर आगे जाके जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स आती हैं, जैसे स्टैटिन्स हो गए, वो हमारे यहीं इसी पे आके वर्क करते हैं, ठीक है। यहीं पे आके वो ड्रग्स हमारी वर्क करती हैं और HMG कोएंजाइम को वो मेवालोनेट में कन्वर्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से फर्दर आगे सिंथेसिस नहीं हो पाता है कोलेस्ट्रॉल का और हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। जो एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स होती हैं उनका यहीं पे एक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेवालोनेट किस में कन्वर्ट होता है, 5 पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट में। यहाँ पे हमारे 2 ATP लगते हैं और 2 ADP जनरेट होते हैं, ठीक है। अब एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन रिपीट होती है, ठीक है, और अब जो हमारा 5 पायरोफॉस्फेट मेवालोनेट है ये किस में कन्वर्ट होगा, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में। यहाँ पे एक ATP लगता है, ठीक है, और एक कार्बन रिमूव होता है। हमें पता है दी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जब कार्बन रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार्बन हमारा रिमूव होगा तो हमारे पास 6 कार्बन थे, वो अब क्या हो जाएंगे, 5 कार्बन बचेंगे। तो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में हमारे कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 5। अब यहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती हैं, दोबारा यहाँ पे रिएक्शंस होंगी और हमारे पास क्या आएंगे, 2 आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आएंगे, जिनमें से एक का हम आइसोमराइजेशन कराएंगे और एक का हम फर्दर आगे हम उसका यूज़ करेंगे। तो जो आइसोमराइजेशन होता है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का, उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा बनता है जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। फिर जो हमारा एक और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट था, जब
वहाँ पे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन अकर हुई थी, वहाँ पे एक आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट बना था, उसको हम जो हमारा जर्नाइल पायरोफॉस्फेट है उसके साथ ऐड करके क्या बनाते हैं, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। अब हमारा फर्नाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है, दैट इज़ 15 कार्बन एटम। अब यहाँ पे रिएक्शंस दोबारा होती हैं, अबाउट 21 स्टेप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे दोबारा होती हैं, और फिर से हमारा एक और फर्नाइल पायरोफॉस्फेट बनता है। ठीक है, जब दो फर्नाइल पायरोफॉस्फेट बनते हैं तो उनसे क्या जनरेट होता है, स्क्वेलिन। अब क्या बन गया, हमारा स्क्वेलिन बन गया। दो फर्नाइल पायरोफॉस्फेट को मिला के दैट इज़ 15 कार्बन एटम, उनसे हमारा स्क्वेलिन बनता है, दैट इज़ 30 कार्बन एटम। अब स्क्वेलिन क्या है, लीनियर कंपाउंड है, और कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस आएंगी जिसकी वजह से, और हमें 3 कार्बन एटम को यहाँ से रिमूव भी करना होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वेलिन, इन द प्रेजेंस ऑफ 2,3 ऑक्सीडो स्क्वेलिन, हमारा जो स्क्वेलिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेनोस्ट्रॉल में। ठीक है, लेनोस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने के बाद हमारा लास्ट क्या बनता है, लेनोस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, NADPH अपना हाइड्रोजन देता है, फिर NADP बनता है, और हमारा एंड प्रोडक्ट जो हमारा फाइनली कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शंस थी, इन सारे स्टेप्स से होके एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ 27 कार्बन एटम। तो इन सब रिएक्शन को इजीली याद रखने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ की है, दैट इज़ जो हमारी है, इस ट्रिक की हेल्प से आप इस रिएक्शन को इजीली याद रख सकते हो। जैसे इस जर्मनी एंड फ्रांस सपोर्ट ओजोन लेयर ओजोन लेयर कंजर्वेशन। ठीक है, जिसमें H है हमारा HMG कोएंजाइम, M है हमारा मेवालोनेट, इस है हमारा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, G है हमारा जर्मनी, दैट इज़ जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, F से फर्नाइल पायरोफॉस्फेट, S से स्क्वेलिन, O से 2,3 ऑक्सीडो स्क्वेलिन, L से लेनिस्ट्रॉल एंड C फाइनली कोलेस्ट्रॉल। तो आई होप ये ट्रिक आपकी हेल्प करेगी इस रिएक्शन को याद करने में, और इजी पड़ेगा आपको इससे याद करना। सो थैंक यू। Do like, leave a comment and share with your friends.